अच्छा मित्र कौन? अध्यापक ने कहा अनुराग से। अनुराग, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? अनुराग ने कहा, श्रीमान, वैसे तो मेरी सबसे मित्रता है, पर मेरा सबसे अच्छा मित्र विशाल है। अध्यापक ने कहा, अच्छा, उसे आप अपना सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं? सब छात्रों ने कहा एक स्वर से, विशाल हम सबका ही सबसे अच्छा मित्र है। अध्यापक ने कहा, आप सब बारी बारी से बताइए कि विशाल को आप सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार आज हम सब एक अच्छे मित्र के गुण सीखेंगे। अध्यापक ने कहा, हाँ आशीष, आप एक अच्छे मित्र का सबसे पहला गुण बताइए। आशीष ने कहा, जो सबसे मिलकर रहता है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा। अनुग्रह, आप दूसरा गुण बताइए। अनुग्रह ने कहा, जो अपने से बड़ों का आदर करता है, उनकी बात सुनता है और कभी किसी को बुरा नहीं कहता। अध्यापक ने कहा, शाबाश। हाँ सक्षम, आप कुछ बताएंगे? सक्षम ने कहा, जो आपस में ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता। वह नाश्ते के समय भी मन में किसी से कोई धर्म भेद की भावना नहीं रखता, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर खाता है। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा। विश्वास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वास ने कहा, जो अपना काम समय से करता है और सदा अपनी कक्षा के साथियों की सहायता करता है। एक दिन आपने कुछ प्रश्न घर पर करने को दिए थे। उनमें से एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने वह प्रश्न विशाल से पूछा, तो उसने अपना समय निकालकर मुझे बहुत अच्छे से समझाया। फिर मैंने वह काम अच्छे से कर लिया था। अध्यापक ने कहा, बहुत बढ़िया। अब और किसी को कुछ बताना है? हाँ समर्पित, आप अच्छे मित्र का कौन सा गुण बताना चाहते हैं? समर्पित ने कहा, जो बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेता। यदि उसकी वस्तु बिना पूछे ले ली जाए तो क्रोध नहीं करता। इस प्रकार मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है। अध्यापक ने कहा, यदि विशाल सबका मित्र है, तो आप सब भी उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। सब छात्रों ने कहा, हम सब भी ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। अध्यापक ने कहा, अच्छा, यह बताइए कि आज विशाल तो कक्षा में उपस्थित ही नहीं है। ऐसा क्यों? सब छात्रों ने कहा, श्रीमान, आज वह बीमार है, इसलिए हम सब स्कूल के बाद उसे देखने जाएंगे। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा। बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बताइए, कैसी लगी ये कहानी? आप सभी इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जो हमारे पर बहुत प्रभाव डालती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप भी कोशिश कीजिए और अपने घर में अगर कोई आपकी कहानियों की पुरानी किताबें रखी हैं, उन्हें निकालिए, उन्हें पढ़िए, उनमें शब्दों के अर्थ को ढूंढिए और उन कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा लेने की कोशिश कीजिए। अपने माता पिता की सहायता ज़रूर लीजिए,
क्योंकि कई बारी आपको शब्दों के उच्चारण करने में या उनके अर्थ को समझने में समस्या आ सकती है। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी और आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सच्चा मित्र कौन के बारे में चर्चा करी है कि एक सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। आपको भी सोचना है कि आपका सच्चा मित्र कौन है या आपको कौन अपना सच्चा मित्र मानता है, और अगर इस कहानी में जो भी गुण दिए हैं क्या आप अपनी जिंदगी में उन गुण को शामिल कर सकते हैं। क्या आप भी इस बच्चे के जैसे, विशाल के जैसे कुछ गुणों को अपने अंदर लाना चाहेंगे। तो इसी के साथ अब इसी कहानी को एक बार फिर से मैं अपने उच्चारण के माध्यम से और शब्दों को दिखाते हुए हर एक शब्द पे हम ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम फिर से कहानी को दोहराते हैं मेरे माध्यम से। तो चलिए बच्चों, आज का पठन कौशल कहानी पढ़ो में कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा मित्र कौन, शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ कोशिश कीजिए कि जो जो शब्दों का मैं उच्चारण करूं मेरे साथ साथ दोहरा सकें। चलिए शुरू करें। अध्यापक अनुराग से पूछते हैं कि अनुराग, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? प्रश्न चिन्ह। अनुराग ने कहा, श्रीमान, वैसे तो मेरी सबसे मित्रता है, पर सबसे अच्छा मित्र विशाल है। अध्यापक ने कहा, अच्छा, उसे आप अपना सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं? सब छात्रों ने एक साथ कहा कि विशाल हम सबका ही सबसे अच्छा मित्र है। अध्यापक ने कहा कि आप अब सब बारी बारी से बताइए कि विशाल को आप सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार आज हम सब एक अच्छे मित्र के गुण सीखेंगे। अध्यापक ने कहा, हाँ आशीष, आप एक अच्छे मित्र का सबसे पहला गुण बताइए। देखिए, आशीष ने कहा कि जो सबसे मिलकर रहता है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अध्यापक बोले, बहुत अच्छा। अनुग्रह, आप दूसरा गुण बताइए। अनुग्रह ने कहा, जो अपने से बड़ों का आदर करता है, उनकी बात सुनता है और कभी किसी को बुरा नहीं कहता। अध्यापक ने कहा, शाबाश, हाँ सक्षम, आप कुछ बताएंगे? सक्षम ने कहा, जो आपस में ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता। वह नाश्ते के समय भी मन में किसी से कोई धर्म भेद की भावना नहीं रखता, बल्कि यह नहीं है, यह शब्द नहीं बोलिएगा, बल्कि सबके साथ मिलजुल के खाता है। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा विश्वास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वास ने कहा कि जो अपना काम समय से करता है और सदा अपनी कक्षा के साथियों की सहायता करता है। फिर वह बोला, एक दिन आपने कुछ प्रश्न घर पर करने को दिए थे। उनमें से एक प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने वह प्रश्न विशाल से पूछा तो उसने अपना समय निकालकर मुझे
बहुत अच्छे से समझाया, फिर मैंने वह काम अच्छे से कर लिया था। अध्यापक ने कहा, बहुत बढ़िया। अब और किसी को कुछ बताना है? हाँ समर्पित, आप अच्छे मित्र का कौन सा गुण बताना चाहते हैं? समर्पित ने कहा, जो बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेता। यदि उसकी वस्तु बिना पूछे ले ली जाए तो क्रोध नहीं करता। इस प्रकार मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है। अध्यापक बोले, यदि विशाल सबका मित्र है तो आप सब भी उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। सब छात्र मिलकर बोले, हम सब भी ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। अध्यापक ने कहा, अच्छा, यह बताइए कि आज विशाल तो कक्षा में उपस्थित ही नहीं है, ऐसा क्यों? सब छात्र फिर एक साथ बोले, श्रीमान, आज वह बीमार है, इसलिए हम सब स्कूल के बाद उसे देखने जाएंगे। अध्यापक बोले, बहुत अच्छा बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? चलिए देखते हैं कि हमें भी हमेशा दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए और उन्हें अपनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। चलिए अब हम इस कहानी में छिपे कुछ शब्दों के अर्थ को भी सीखते हैं। चलिए अब कुछ शब्द अर्थ को भी देख लेते हैं इस कहानी के। जैसे स्वर, अर्थ आवाज। भेदभाव, इसका अर्थ होता है अंतर। सदा, नित्य या हमेशा। सहायता अर्थात मदद। मित्र यानी दोस्त। क्रोध यानी कोप या गुस्सा। मधुर, मीठा या मन को अच्छा लगना। प्रयत्न, कोशिश। और उपस्थित यानी हाजिर होना। एक बार फिर से देख लीजिए इन सभी शब्दों को और उनसे निकलने वाले अर्थों को भी। ये शब्द अर्थ आपकी सहायता करेंगे जब आप कहानी को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानकर, उसके भाव को समझकर आप अपनी जब रिकॉर्डिंग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने गृह कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। मैंने कुछ गृह कार्य देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी इतनी कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करने की और प्रयास कर रहे हैं एक से बढ़कर एक अपने गृह कार्य को पूरा करने की। उसमें कुछ अगर मुझे लगता है कुछ सुझाव अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं मेल के माध्यम से सुझाव भी दे रही हूँ। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप अपना अगला गृह कार्य ज़रूर कीजिए और हमें टाइम पे भेज दीजिए इस नीचे लिखी हुई ईमेल आईडी पर। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। आपको जो दिया गया गृह कार्य है उसे आराम से कीजिए, क्योंकि कहानियों को पढ़ने में मज़ा आता है, ना कि उसको एक परेशानी की तरीके से कि गृह कार्य पूरा करना है। यह सोच के आप करेंगे तो आप नहीं मज़ा ले पाएंगे। पहले कहानी को आप पढ़िए, उसको समझिए, फिर दोबारा पढ़िए, उसके अर्थों को समझते हुए उसके भावों को लाइए, फिर उसके बाद तीसरी बार फिर से पढ़िए, ताकि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे आप उन सभी शब्दों से भली भांति परिचित हो जाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग में मुझे वह एक लय, एक प्रवाह जो कहानी का होना चाहिए ताकि मुझे वह नज़र आए। तो इसी आशा के साथ कि
कि आपको आज की वीडियो, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आप सभी से इस बार फिर से आज्ञा लेती हूँ और आपको मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक क्या करना है आपको बताइए? आप लोगों को घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, माता पिता की बात माननी है और कहानियां सुननी और पढ़नी है। तब तक के लिए धन्यवाद।